दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बहनें एक टूटे हुए शिप यानी टूटे हुए जहाज़ में कुछ रिसर्च कर रही होती हैं और रिसर्च करती हैं, उन्हें कुछ मिलता भी है। तभी वहाँ पर एक व्हेल आ जाती है। वह व्हेल दोनों में से एक बहन पर हमला कर देती है और एक बहन को पूरी तरह वो खा जाती है, मार देती है। तभी दूसरी बहन आती है, व्हेल की आँख पर चाकू से वार करती है और वह व्हेल की एक आँख फोड़ देती है। फिर वो पानी से बाहर आ जाती है, शिप में आ जाती है। तब वह बहुत पछताती है कि मेरी वजह से मेरी बहन मारी गई। तब दोस्तों यहाँ से सीन सीधे शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक एक्वेरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्वेरियम को एक हफ्ते में तैयार करना होता है। एक्वेरियम का मालिक निक को कहता है कि इस एक्वेरियम में एक शार्क होनी चाहिए। एक्वेरियम में अगर शार्क होगी तो लोगों की भीड़ ज़्यादा जमा होगी, ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, ज़्यादा पैसा होगा, एक्वेरियम ज़्यादा फेमस होगा। निक बिल्कुल ऐसा ही करता है, वह शार्क को पकड़ने की तैयारी करने लगता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो भाई एक रिमोट कंट्रोल बोट से खेल रहे होते हैं। तभी दूसरा भाई कहता है कि तुम मुझे भी बोट से खेलने दो। तब वो मना कर देता, कहता नहीं, अगर तुम बोट से खेलोगे तो तुम बोट को नुकसान पहुंचा दोगे, तुम्हें बोट चलाने नहीं आती, तो पापा हमें गुस्सा करेंगे। तब तुरंत ही वह शार्क आकर उस बोट को खा जाती है, डैमेज कर देती है, वो बोट को ख़राब कर देती है। फिर यहाँ से सीन सीधे फिर शिफ्ट होता है। एक्वेरियम का मालिक और निक के बीच में बातचीत होती है। एक्वेरियम का मालिक कहता है, जिसका नाम माइकल होता है, माइकल निक को कहता है कि तुम व्हेल को कैसे पकड़ोगे, क्या तुम उसे कैसे पकड़ोगे। लेकिन निक कहता है कि यह बहुत मुश्किल है, हमें उसको नहीं पकड़ना चाहिए। एक्वेरियम का मालिक कहता है कि नहीं, तुम्हें व्हेल को पकड़ना ही होगा। निक फिर कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर एक्वेरियम का मालिक कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा। फिर निक कहता है चलो मैं उसे पकड़ लूँगा, लेकिन शार्क को कोई भी ज़्यादा देर तक कैद करके नहीं रख सकता, वह दीवारों में टक्करें मारने लगती है अगर शार्क को एक जगह कैद किया जाए तो। फिर निक शार्क को पकड़ने की तैयारी करने लगता है। वह अपने एक दोस्त के पास जाता है जहाँ पर उसका दोस्त बोट में दो लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि चलो हम व्हेल पकड़ने चले हैं, लेकिन वह नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हैं। फिर निक अपने दोस्तों को दूना ऑफ़र करता है, कहता है वो मैं तुम्हें दूना पैसे दूंगा, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर वह तीनों निकल पड़ते हैं। तीनों शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर निक अपने दोस्तों के साथ शार्क को पकड़ने चला जाता है। वह शार्क को पकड़ भी लेता है, जिस पर हमें टीवी पर दिखाया जाता है। उस एक्वेरियम के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर उस एक्वेरियम के मालिक की तारीफ़ होती है। टीवी में दिखाया जाता है कि वह पहला ऐसा एक्वेरियम है जहाँ पर शार्क होगी। एक्वेरियम की बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, उसका मालिक भी खुश होता है। फिर मीडिया एक्वेरियम के मालिक का इंटरव्यू लेती है, निक का भी इंटरव्यू लेती है। जब वह निक का इंटरव्यू ले रही होती है तो एक्वेरियम का मालिक कहता है कि शार्क को खाना डाल दो। जैसे ही शार्क को आदमी खाना डालता है, गलती से वह शार्क का खाना बन जाता है। तब दूसरी तरफ हमें यह भी दिखाया जाता है, वह लड़की जो बच गई होती है, जिसने एक शार्क की एक आंख फोड़ी होती है, वह शार्क को मारने के लिए एक्वेरियम में आ जाती है, लेकिन निक उसे पकड़ लेता है। निक उसे ऐसा करने से मना करता है, कहता नहीं, तुम शार्क को नहीं मार सकती, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम शार्क को नहीं मार सकती। उधर एक्वेरियम में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक्वेरियम में मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन शार्क एक्वेरियम से भाग चुकी होती है। तभी माइकल वहाँ पर दौड़कर उस शार्क को एक टीका सा लगा देता है। दूसरी तरफ एक्वेरियम के मालिक माइकल का इंटरव्यू लिया जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद वहाँ पर निक भी आ जाता है। माइकल और निक के बीच में बातचीत होने लगती है। निक कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि शार्क को मत रखो, देखो तुम्हारी वजह से देखो शार्क कितने लोगों की जान लेगी। लेकिन एक्वेरियम का मालिक माइकल उसकी एक नहीं सुनता, वह निक को जॉब से निकाल देता है। फिर निक सीधा ही उस लड़की के पास जाता है जिसने शार्क की एक आंख फोड़ी होती है। वह दोनों शार्क को मारने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों एक बोट का इंतज़ाम करते हैं और शार्क को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी तभी वहाँ पर एक्वेरियम का मालिक भी आ जाता है। उन दोनों में फिर बातचीत होती है। वो दोनों अपना अलग अलग रास्ता नाप लेते हैं। फिर निक शार्क को मारने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको शार्क का सिग्नल मिलता है। शार्क का सिग्नल मिलते मिलते वह खाना डालता है शार्क को, लेकिन शार्क खाना खाकर भाग जाती है। तभी
जो दो बहनें होती हैं जिसने शार्क की एक आंख फोड़ी होती है, वह जोश में आकर बंदूक उठाकर शार्क पर सीधा वार करने लगती है, लेकिन वह गलती से पानी में गिर जाती है। शार्क जैसे ही उसको खाने वाली होती है तभी निक उसको बचा लेता है, वह बच जाती है। वह निक को धन्यवाद करती है कि तुमने मुझे बचा लिया। उधर निक की बोट भी ख़राब हो जाती है। फिर वो पूछते हैं कि बोट कब तक सही हो जाएगी। वो कहता है कि हम इसे अभी नहीं सही कर सकते, इसको हम किनारे पे ले जाकर सही करेंगे, यह अभी नहीं सही हो सकती। फिर वहाँ पर बड़ी सी बोट आती है, एक्वेरियम के मालिक की बोट आती है। वह निक की बोट को किनारे पर ले जाती है, इसके लिए वह उसका धन्यवाद भी करते हैं। उधर जिसने शार्क की एक आँख फोड़ी होती है उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही होती है। उधर जिसने एक्वेरियम के मालिक ने निक की जगह जो दूसरा बंदा पकड़ा होता है, दूसरा आदमी रखा होता है, वह एक शार्क को मार के फेमस हो जाता है और उसका वहाँ पर इंटरव्यू होता है। वहाँ पर माइकल भी आता है। माइकल और निक के बीच में फिर थोड़ी सी बहस होती है। दूसरी तरफ निक और वो लड़की जिसने शार्क की एक आँख फोड़ी होती है, वह माइकल की अच्छी दोस्त बन जाती है। वह दोनों रात में जाते हैं शार्क को मारने के लिए। निक एक कैमरा सा पानी में छोड़ता है जिसकी मदद से वो देख लेता है कि शार्क की गुफ़ा देख लेता है जहाँ पर बहुत सारी शार्क होती है। वो कहता है कि यह अभी बच्चा है, इसकी उम्र 10 साल होगी, यह बड़ी शार्क नहीं हो सकती। तुमने इसकी पूँछ देखी, इसकी पूँछ कितनी लंबी है, इसकी उम्र लगभग 10 साल होगी। तभी शार्क आकर निक का कैमरा खा जाती है जो उसने पानी में छोड़ा होता है। फिर वह दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह वह रिसर्च सेंटर में जाता है। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि यह शार्क कैसी है। साइंटिस्ट इसे बताता है कि यह शार्क जल्दी से बढ़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निक और माइकल और वह लड़की जिसने आँख फोड़ी होती है, माइकल जिसने निक की जगह दूसरा बंदा रखा होता है, वह सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। एक्वेरियम का मालिक माइकल एक्वेरियम के लिए परमिशन लेने जाता है कि वहाँ पर एक कंपटीशन करवाया जाए, लेकिन माइकल जिद करने लगता है कि वहाँ पर कंपटीशन करवाया जाए, लेकिन निक कहता है कि नहीं, वहाँ पर खूनी शार्क हैं। लेकिन निक कहता है कि वहाँ पर खूनी शार्क है। एक्वेरियम का मालिक कहता है कि शहर में और भी तो खूनी शार्क हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें मेरे एक्वेरियम के कंपटीशन कराने से। वो कहता नहीं, एक्वेरियम में ज़्यादा इंसान होते हैं, को हादसा भी हो सकता है, लेकिन वह नहीं मानता। आखिर में एक्वेरियम के मालिक माइकल की जीत होती है। वहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है, एक्वेरियम में कंपटीशन कराया जाता है। सभी एक्वेरियम में मज़े ले रहे थे, बच्चे बूढ़े सभी एक्वेरियम में मज़े ले रहे होते हैं। वहाँ पर माइकल भी होता है। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड जिसने उसकी आँख फोड़ी होती है व्हेल की, तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। वह भी एक्वेरियम में मज़े ले रहे हैं। दूसरी तरफ निक के फ्रेंड जो होते हैं वह शार्क को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गलती से वह निक के एक दोस्त की जान चली जाती है, शार्क उसे खा जाती है। फिर वह देखता है कि निक एक्वेरियम में बैठा है। वह देखता है कि शार्क के सिग्नल आ रहे हैं, तभी शार्क आकर कुछ इंसानों को खा जाती है। फिर निक उन्हें बचाने के लिए भी जाता है, लेकिन वह उन्हें नहीं बचा पाता है। वह एक आदमी को बचा लेता है जिसका पैर शार्क ने पूरी तरह खा लिया होता है। फिर एक्वेरियम के मालिक पर कार्रवाई होती है कि तुम्हारी वजह से ये हादसा हुआ है। फिर उन तीनों में मीटिंग होती है। निक जिसने शार्क की आँख फोड़ी होती है, वो और माइकल का दोस्त रे, तीनों में बातचीत हो कि शार्क को कैसे पकड़ा जाए। वो सभी प्लान बनाते हैं कि हम शार्क की गुफा में जाकर बम ब्लास्ट कर देंगे। दूसरी तरफ निक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मज़े कर रहे होते हैं निक के घर पर। तभी वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह वह शार्क को पकड़ने के लिए निकलते हैं, जिस पर रे ने एक सबमरीन का इंतज़ाम किया होता है। वो कहता है कि यह सबमरीन इतनी तेज़ दौड़ती है कि शार्क के पुश्ते भी, दादे परदादे भी इस सबमरीन को नहीं पकड़ पाएंगे। फिर वह दोनों रे और निक सबमरीन में उतरकर समंदर के अंदर चले जाते हैं। तभी शार्क उनकी सबमरीन को डैमेज कर देती है। उनकी सबमरीन एक जगह पर अटक जाती है। गलती से वह सबमरीन का डोर लॉक हो जाता है और वह बाहर नहीं निकल पाते। दूसरी तरफ टाइमर भी लग चुका होता है बॉम्ब ब्लास्ट करने का। शार्क की गुफा में बॉम्ब ब्लास्ट करने का टाइमर भी लग चुका होता है। 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं। जब वह बहुत देर तक बाहर नहीं आते तो निक की गर्लफ्रेंड को पता लग जाता है कि वह अंदर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। फिर निक की गर्लफ्रेंड भी अंदर आती है, उन दोनों को छुड़ा लेती है। तभी निक का एक दोस्त अकेला ही सबमरीन लेकर शार्क की गुफा की तरफ जाता है। वह सबमरीन को शार्क की गुफा में छोड़ देता है और वो बाहर चला आता है। लेकिन तभी एक शार्क
रे के हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी गुफ़ा में ले जाती है। दूसरी तरफ निक और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों बच के बाहर आ जाते हैं। शार्क की गुफ़ा में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। तभी निक का दोस्त रे भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि निक कहता है कि तुम कैसे बच गए रे? तो रे कहता है कि जब शार्क मुझे अपना डिनर बनाने के लिए अपनी गुफ़ा में ले गई, अपने सुरंग में ले गई, अपने घर ले गई, तब मैंने रामपुरी चाकू निकाल के शार्क पर हमला कर दिया। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है और रे को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है।